गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 41 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.2 का लेते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 to 15 यानी कुल 15 प्रश्नों का सलूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 5 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यहाँ हमें पहले प्रश्न में 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इक्वल टू 1/3, जबकि बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलें इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से इसे हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी ए प्लस बी के आधार पर इसे हम ए बराबर 1 और बी बराबर कॉस बी रखते हैं। तो ये हमारा बीजगणितीय सूत्र पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी यहाँ ए बराबर 1, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी बराबर कॉस बी, तो यहाँ कॉस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे भी ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में यह लिखा हुआ है, इसे भी हम उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह भी हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी की जगह साइन बी, यानी इसे हम इस प्रकार साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली संख्या 1/3 को हम उसी तरह लिखते जाएंगे। और पुनः हम अगले स्टेप में इसे 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस बी का स्क्वायर करेंगे, तो इसे हम कॉस स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, और बटे नीचे हम इसे उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से लिख सकते हैं। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। इस तरह साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह बी है, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर बी इसे लिख सकते हैं। बटे नीचे हम उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ हम सीधे कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बी को हम कॉस स्क्वायर बी लिखते हैं, और इसे राइट हैंड साइड में 1/3। अब हम अगले स्टेप में पुनः बी का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम इसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, बटे यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3। और पुनः साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं मान सारणी से, तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान हम यहाँ रखते हैं, यानी 1/2 हमारा होता है साइन 30 डिग्री का मान, है इसका होल स्क्वायर करेंगे, और बटे नीचे कॉस 30 डिग्री का मान उसी तरह √3/2 होता है। इस तरह मान सारणी के सहायता से साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान रखते हुए पुनः हम इसे इस प्रकार लिखते हैं राइट हैंड साइड वाली संख्या को। अब हम पुनः इसे हल करते हैं, 1/2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1/4, √3/2 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 हट जाएंगे, और 3 बटे नीचे 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाएंगे बराबर 1/3। पुनः हम इसे आगे 1/4 यहाँ भागा का चिन्ह है, यानी हम इसे गुना करते हैं तो 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी 4 और 4 को काट देंगे, और राइट हैंड साइड में 1/3 रहेगा ही, अर्थात हमारे पास संख्या 1/3 बराबर 1/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरह का दोनों पक्ष की संख्या हमारा इक्वल आ चुका है। इस आधार पर हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी इक्वल टू 1/3, और यही हमें साबित करना था, यही हमारा
कैलकुलेशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 5 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 1 माइनस कॉस एल्फा इंटू 1 प्लस कॉस एल्फा बटे 1 माइनस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा बराबर 3 जब एल्फा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ हो तो हमें यहाँ इसे साबित करना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या को लेते हैं, यानी इसे हम पिछले प्रश्न 5वां का पहले प्रश्न के जैसा ही हल करेंगे, लेकिन यहाँ हम इसे डायरेक्ट एल्फा की जगह 60 डिग्री मान रखकर इसे आगे हल करने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या का यहाँ मान, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख दें, यानी 1 माइनस कॉस 60 डिग्री 1 प्लस कॉस 60 डिग्री और बटे नीचे 1 माइनस साइन एल्फा की जगह सभी जगह 60 डिग्री रखते हैं, 1 प्लस साइन 60 डिग्री और सीधे हम लोग मान सारणी से कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे। कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। इसी तरह यहाँ भी 1 प्लस 1/2 आप इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, पिछले प्रश्न की तरह भी इसे बनाया जा सकता है पहले प्रश्न की तरह, यानी 1 माइनस साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान यहाँ √3 है, √3/2 सॉरी। यहाँ उसी तरह 1 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब इसे आगे हल करते हैं, अर्थात हमें भिन्न का घटाव जैसे बनाया जाता है, 2 एलसीएम लिए पहले इस मान के लिए, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम समवर्तक 2, यानी यहाँ हो जाएंगे 2 - 1। इसी तरह यहाँ भी हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं, यानी 2 + 1/2। इसी तरह नीचे हमारा जो हर है वह भी उसी तरह हमें यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 2, यानी ये हो गया कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी दोनों स्थिति में 1 और 2 का एलसीएम 2 और 2 में 1 का 2 में भाग करते हैं 2 को 1 से गुना करते हैं 2, यानी 2 - √3। इसी तरह हम 1 और 2 का एलसीएम निकालें तो 2, यहाँ भी 2 + √3। इस तरह की संख्या आने के बाद हम पुनः इसके कैलकुलेशन को और छोटा रूप में लाते हैं, यानी 2 में से 1 चला गया तो 1/2 और यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, यहाँ 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3/2, जबकि नीचे हर हमारा इस प्रकार हो जाएंगे, यानी 2 - √3/2। यहाँ डायरेक्ट हम गुना इस प्रकार कर देते हैं 2 + √3 और बटे नीचे उसी तरह 2 और 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएंगे। इसी तरह अगले स्टेप में हम यहाँ गुणनफल के रूप में लिखते हैं 3/4, ये ऊपर हो जाएगा गुणा करने पर, और नीचे हम a - b और a + b के फॉर्म में यह दिया हुआ है, a की जगह 2 और b की जगह अगर √3 रखते हैं तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा, यानी a² - b² और बटे नीचे 4। इस तरह अगले स्टेप में इसे हम 3/4 और बटे 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4 और √3 का वर्ग करने पर √3 हट जाएंगे, यानी सिर्फ 3 बचेंगे, यानी यहाँ 3 लिख दिए बटे 4। पुनः हम अगले स्टेप में 3/4 और ये भागा मोटी लकीर है, 4 में से 3 गया तो 1/4 किए और इसे पुनः हम 3/4 भागा का गुना करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यहाँ 4 काट दिए तो हमारे पास संख्या बच गया 3/1, जिसे हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा राइट हैंड साइड वाला संख्या है। और ये हमें प्रश्न से लाना था, इस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा इक्वेशन बैलेंस में है, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इस आधार पर हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस एल्फा 1 प्लस कॉस एल्फा बटे 1 माइनस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा इक्वल टू 3। अरे ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। आइए हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 5 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।
एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 5 का ये रहा तीसरा प्रश्न। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री हो तो हमें यहाँ मान इसे सिद्ध करना है, साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को लिखते हैं, यानी चूंकि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ हम ए और बी का मान रखते हैं, यानी हम कॉस ए की जगह 60 डिग्री, अब माइनस बी की जगह भी 60 डिग्री रखते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम कॉस ए के लिए 60 डिग्री इंटू कॉस बी के लिए यहाँ 60 डिग्री प्लस साइन ए के लिए पुनः 60 डिग्री इंटू साइन बी के लिए भी पुनः 60 डिग्री रखते सभी का मान रखते हैं। यानी ये हो गया कॉस 0 डिग्री, क्योंकि 60 में 60 घटेगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री से गुना कर दिए तो ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएंगे, प्लस यहाँ भी हम गुना कर दिए तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएंगे। अब हम बारी बारी से सभी का मान सारणी से वैल्यू रखते हैं, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, जबकि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, जिसका वर्ग कर देते हैं इसलिए कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ भी हम इसे वर्ग कर देंगे इसलिए कि यहाँ स्क्वायर है। अब हम अगले स्टेप में पुनः 1 बराबर 1/2 को 2 बार 1/4 लिख देंगे गुना करके। इसी तरह √3 को 2 बार गुना करते हैं तो सिर्फ 3 और 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4। पुनः हम अगले स्टेप में 1 इक्वल टू यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 4, यानी 1 + 3 यानी यह भी 4 हो जाएगा, अर्थात हमारा रिजल्ट 1 बराबर 3 और 1 4, 4/4, यानी इसे काट देते हैं तो 1, इसलिए 1 इक्वल टू 1 आ चुका है। इस तरह हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, दोनों तरह का बैलेंस हमारा 1 1 आ चुका है, बायां पक्ष का और दायां पक्ष का। इस आधार पर हम कह सकते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 5 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।